अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद एक सवाल हैं जिनका जवाब क्रिकेट का हर फैन चाहेगा। नंबर 1, क्या बांग्लादेश झुक गया है? नंबर 2, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है? नंबर 3, बांग्लादेश को डेडलाइन 21 तारीख मिली थी तो उसका क्या रिज़ल्ट आया? नंबर 4, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, क्या उन्होंने आईसीसी को लेटर लिखा? तो इस सब का जवाब हमें इस वीडियो में मिल जाएगा। देखते रहिए हमारे साथ क्रिकेटिस्तान चैनल को। लेजी T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आईसीसी की एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में फैसला होना था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस कहां पर खेलने हैं। लेकिन हम आपको बताते चले कि मीटिंग शुरू होने से पहले ही मीटिंग का प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी को लेटर लिख दिया है कि अगर आपने 21 तारीख वाली मीटिंग में बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक तरफा फैसला करने की कोशिश की तो आप सिर्फ बांग्लादेश को ही अपने सामने नहीं पाएंगे बल्कि पाकिस्तान को भी आप अपने सामने पाएंगे। क्योंकि 2 दिन से हमारा गोदी मीडिया यही खबरें चला रहा था कि 21 की जो है वो फाइनल डेडलाइन है, 21 तारीख को फैसला कर दिया जाएगा कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप का हिस्सा होगा या नहीं होगा। यहां तक भी बातें की जा रही हैं हमारे गोदी मीडिया के ऊपर। हमारे सीनियर पत्रकार, आप जानते हैं ना कौन से हमारे गोदी मीडिया के सीनियर पत्रकार हैं जो स्कॉटलैंड की टीम को T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा बना रहे हैं कि अगर बांग्लादेश हिंदुस्तान में नहीं खेलता तो आईसीसी उनकी जगह स्कॉटलैंड को हिस्सा बनाएगा वर्ल्ड कप का। यानी कि इनका कहने का मकसद यह है कि एक फुल मेंबर्स जो आईसीसी का फुल मेंबर्स है उसको निकालकर किसी दूसरी जो जिसका आईसीसी में कोई वोट भी नहीं है स्कॉटलैंड का, उसको T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा बनाएंगे। वाह भाई वाह। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी ने कल ही आईसीसी को लेटर लिख दिया है। आप जाकर गूगल पे सर्च करें, मीडिया के ऊपर आपको यह खबर नहीं बताएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मोहसिन नकवी ने आईसीसी को लेटर लिखा है कि अगर 21 वाली डेट को आपने बांग्लादेश के साथ कोई एक तरफा फैसला करने की कोशिश की या बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने की कोशिश की गई तो भाई साहब आप हमें भी अपने सामने पाएंगे। ये मोहसिन नकवी के शब्द है भाई साहब जो उन्होंने लेटर में लिखे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन कबल पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर यह भी खबर चलाई गई थी कि पाकिस्तान ने प्रिपरेशन रोक दी है, अपने खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की तैयारियां करने से रोक दी है। और यह भी खबरें चलाई गई थी कि भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैदान में आ चुका है बांग्लादेश का साथ देने के लिए। भाई साहब वो सारी की सारी सच खबरें थी। वो भारत को यानी कि मिर्चें, जय शाह को मिर्चें लगाने के लिए वो खबरें थी और कुछ तो उसको प्रोपोगंडा बना रहे थे कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब जो मोहसिन नकवी ने लेटर लिखा ना भाई साहब, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये आप गूगल पे जाके सर्च करें, सोशल मीडिया पे भी आपको खबरें मिलेंगी। जब हम कोई अपडेट देते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर भी अपडेटें आना शुरू हो जाती हैं। तो भाई साहब आज तो फिर फाइनली डेडलाइन थी। वो हमारे जो पत्रकार जो कहते थे कि आज बांग्लादेश का फैसला होगा, या तो बांग्लादेश हिंदुस्तान में खेलेगा या फिर बांग्लादेश अपने घर में बैठ के टीवी के ऊपर वर्ल्ड कप के मैचेस देखेगा, क्योंकि उनकी जगह पर स्कॉटलैंड की टीम को तैयार किया गया है। भाई स्कॉटलैंड कौन है? स्कॉटलैंड कौन है भाई साहब? क्या वो कोई आईसीसी की फुल मेंबर्स है? आईसीसी में उनकी क्या असर और सूख है भाई तो बताए? उसका तो कोई वोट ही नहीं आईसीसी में और आप उसको घुसेड़ रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। और आईसीसी के नियम में कहां पे लिखा हुआ है कि आप एक टीम जिसको सिक्योरिटी के भाईजान सिक्योरिटी के थ्रेट है और आप उसको बिना एतमाद में लिए उसको वर्ल्ड कप से निकाल देंगे? क्या इतने बुरे दिन आ गए क्रिकेट के अंदर? जी हां, बुरे दिन शुरू हैं क्रिकेट के अंदर। जिस दिन से आईसीसी के सदर बने हैं ना जय शाह, उसी दिन से क्रिकेट की भाई बदनामी शुरू हो चुकी थी। मैंने तो आपको आज से 1 साल कबल ही बता दिया था कि भाई साहब अब क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि क्रिकेट के अंदर आपको पता है कि सियासत घुस चुकी है भर भर के, ठीक है ना। तो भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको फिर बता रहा हूं, कुछ हमारे पत्रकार जो है ना बड़ी खुशफहमी में थे कि पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ दे सकता है। पाकिस्तान की तो हर डिमांड आईसीसी की तरफ से पूरी की गई है। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में नहीं खेल रहा, पाकिस्तान अपने सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहा है, तो फिर पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश के लिए आएगा? भाई साहब पाकिस्तान ही है वो जिसने बांग्लादेश को अपने स्टांस पे खड़े होने का बोला है कि खड़ जाए अपने स्टांस के ऊपर, पीछे नहीं हटना। जिस तरह से मोहसिन नकवी याद है ना 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में अपने स्टांस पे पीछे नहीं हटे थे। उस समय बहुत ज्यादा लोग खुशियां मना रहे थे कि देखे भाई साहब बीसीसीआई जीत गई है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी निकाल ली है। लेकिन मैंने उस समय भी बोला था कि भाई साहब ये जो खुशफहमी जो है ना ये चंद दिनों के लिए है, आने वाले समय में ये खुशफहमियां जो है ना ये आपको बताएंगी कि भाई साहब उस समय गलत फैसला हुआ था। आप देख ले, ये जो T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है ना, ये पूरे का पूरा वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के अंदर था, जो आधे से ज्यादा जो है ना वो श्रीलंका में चला गया है। अभी 2031 तक जितने भी आईसीसी के इवेंट आएंगे ना भारत के अंदर, वो तमाम के तमाम इसी तरह से रहेंगे।
ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने कदम नहीं रखना। खैर मैं वो पुरानी बातें वीडियो में नहीं करना चाहता। तो भाई साहब आज आपको भी बताया गया था कल कि आज आईसीसी की जो है वो फाइनल डेडलॉक है भाई साहब। आज फैसला हो जाना है बांग्लादेश का, क्या किया जाएगा भाई साहब। कोई फैसला नहीं अभी तक हुआ, कोई आईसीसी की सिर्फ एक मीटिंग हुई है, वो भी एक उसके सिक्योरिटी के मेंबर जो ऑफिशियल थे आईसीसी के, ठीक है, वो सिर्फ जाते हैं बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश को एग्री करने के लिए, ठीक है ना। तो बांग्लादेश वहां पर नहीं मानता, तो बस उसके अलावा आईसीसी की कोई मीटिंग ना पहले हुई है, ठीक है ना, और ना ही अब होगी। अगर ये फैसला होना हुआ ना तो भाई साहब ये एक बेंच पे तमाम क्रिकेट बोर्ड को बिठाकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एग्री करना होगा, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाए भाई, उनको बोले कि बांग्लादेश को एग्री करें, कोई इसका सोल्यूशन निकालें। मोहसिन नकवी आपको सोल्यूशन निकाल कर दे देगा भाई साहब। क्यों अपनी अकड़ में लगे हुए हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, क्यों क्रिकेट की भाई साहब फैंस का क्या कसूर है भाई साहब। मैं जय शाह मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप तो अपनी राजनीति की खातिर क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो फैंस जो क्रिकेट से लगन प्यार करते हैं उनका क्या कसूर है, बता दें मुझे भाई साहब, क्या कसूर है। आप जो भी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी आई, चैंपियंस ट्रॉफी में एक दो माह यही फड्डा चलता रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां पे होगी, पाकिस्तान में होगी या दुबई में होगी या इंडिया टीम जाएगी या नहीं जाएगी, 2 माह वो फड्डा चलता रहा। अब ये देख लें T20 वर्ल्ड कप को देख लें, अब भी ये 1 माह होने वाला है ये फड्डा चलते हुए। बांग्लादेश को पता ही नहीं है कि भाई हमने अपने मैचेस कहां पे खेलने हैं। उनके फैंस को नहीं पता कि बांग्लादेश की टीम ने वर्ल्ड कप खेलना भी है या नहीं खेलना। ये क्रिकेट में आखिर चल क्या रहा है। आज का मेरा व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ यही था, इनको एक्सपोज करना था, जो 2 दिन से लगे हुए थे ना कि 21 को जो है ना वो मीटिंग है। भाई साहब कोई मीटिंग शीटिंग नहीं होनी, ठीक है ना। कहां पे मीटिंग है मुझे बताएं। क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दुबई में जाना है, बताएं मुझे। कोई मीटिंग शीटिंग नहीं है, ये सिर्फ आपको ओनली मीडिया के ऊपर बता दिया जाएगा कि बांग्लादेश ने कहां पर खेलना है, बांग्लादेश के मैचेस कहां पे होनी है, ठीक है ना। ये जो आपको चूरन बेचा जा रहा है ना कि आज आईसीसी के फाइनल डेड लाकर, भाई साहब इतनी आसानी के साथ ये फैसला नहीं होने वाला। कुछ लोग मीडिया के ऊपर बैठकर बड़ी आसानी के साथ बोल देते हैं कि स्कॉटलैंड को ले आए भाई साहब, बांग्लादेश को बाहर निकाले स्कॉटलैंड को ले आए। क्या ये आसान है? ये बोलना आसान है, ये करना बड़ा मुश्किल है। और ये जो मोहसिन नकवी का लेटर लिख दिया गया है ना, वो जो लोग कहते थे कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान कैसे दे सकता है, और मैं कुछ देख रहा हूं ना, कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो मोहसिन नकवी के इस स्टांस से जो है ना वो खिलाफ है। मोहसिन नकवी ने भाई साहब ठीक बोला है, जब इंडिया, मुझे बताएं, जब मोदी सरकार क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आ सकती है तो फिर भाई दूसरे बोर्ड क्यों नहीं लेके आ सकते। क्या उनका हक नहीं बनता, क्या उनका हक नहीं बनता कि वो अपनी भाई टीमों की सिक्योरिटी प्रूफ ले, नहीं हक बनता। वो भाई एक प्लेयर हिंदुस्तान में, ईमानदारी के साथ बताएं कि एक प्लेयर हिंदुस्तान में सेव नहीं है जो आईपीएल नहीं खेल सकता। क्या वो कोई 15-16 प्लेयर सेव हो सकते हैं, मुझे बताएं। क्या फैंस बांग्लादेश के वहां पर जाकर, वहां पर ग्राउंड में जाकर मैच देख सकते हैं, नहीं देख सकते, मुझे बताएं। तो भाई साहब फिर काहे को इतना चीखना चिल्लाना, भाई साहब आईसीसी को भी कुछ सोचना चाहिए। अब मैं आईसीसी के बारे में क्या शब्द बोलूं, मेरा तो आज का व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था भाई साहब, कि मैंने आपको बताना था कि मोहसिन नकवी ने लेटर लिख दिया आईसीसी को, ठीक है ना। लेकिन वो जो फिर ज्यादा वीडियोस लंबी जो होती है ना, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे मेरे मन में फिर जो बातें आती है ना मैं कर देता हूं भाई साहब। मैं आज सोच कर आया था कि भाई साहब मैंने सिर्फ 2-4 बातें करनी है। मैंने बताना है कि मोहसिन नकवी ने आईसीसी को लेटर लिख दिया है कि आपने बांग्लादेश को जो है ना इत्मीनान में लेकर फैसला करना है। बांग्लादेश अगर एग्री होगा तो आपने फैसला करना है। आपने बांग्लादेश के खिलाफ एकतरफा फैसला बिल्कुल नहीं करना कि भाई साहब बांग्लादेश भी एग्री ना हो और आप बोल दें कि ये भाई आपने करना ही करना है, आपने हिंदुस्तान में खेलना ही खेलना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि अगर ऐसा करेंगे तो आपके सामने फिर पाकिस्तान भी खड़ा है, ठीक है ना। फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के हक में आवाज उठाएगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या अहमियत है, ये तो पूरी दुनिया अब जान चुकी है। जब से पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल लिखवाना शुरू किए हैं, ये तो पूरी इवन के गोदी मीडिया भी जान चुका है। अब ये बातें करते हैं कि भाई साहब बांग्लादेश में वो ताकत नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर थी। अब तो सब मानते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के समय में कुछ नहीं बोलता था भाई साहब। ब्रॉडकास्टर जो है ना, ब्रॉडकास्टर, वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से आता है भाई साहब, पैसा लगाने के लिए। अगर भाई साहब इंडिया पाकिस्तान का गेम ना हो ना, तो भाई साहब क्रिकेट में ना आप कमर्शियल बेचने के लिए ना जितनी मर्जी एडें लगा देंगे ना, कोई नहीं आएगा भाई साहब। तो भाई साहब हमने यहाँ पे लॉस ही करवाना, हमें कौन सा फायदा होगा। ये सिर्फ क्रिकेट जो देखी जाती है ना, इंडिया पाकिस्तान के गेम की वजह से देखी जाती है। ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है। तो तभी तो अभी गोदी मीडिया हमारा बातें करता है कि पाकिस्तान में वो ताकत है जो बांग्लादेश के अंदर नहीं है। तो बांग्लादेश ऐसे कैसे बातें कर सकता है। आने वाले समय में बोलेंगे कि भाई तमाम क्रिकेट बोर्ड के पास वो ताकत है, बिल्कुल होनी भी चाहिए भाई साहब। हर क्रिकेट बोर्ड की अपनी अहमियत होती है। ये नहीं है कि भाई साहब आप एक देश को फेवर दे दे दूसरे को फेवर ना दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब कोई मीटिंग शीटिंग वाला चक्कर नहीं है। अगर कोई फैसला होना हुआ ना तो भाई साहब ऐसे फैसला सुना दिया जाएगा मीडिया के ऊपर कि बांग्लादेश अब कहां पर खेलेगा, ठीक है ना। आपने मीडिया के चक्करों में नहीं पड़ना कि आप फाइनल डेड लाकर ये होगा फला होगा। मैं देख रहा हूं कुछ पत्रकार ऐसी घुमा फिराकर बातें आपको बताते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को दबाकर लाइक ठोक दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कोई अपडेट निकलकर सामने आती है हम आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।